रेखा जी ने घड़ी देखी। अभी सुबह के 11:30 बजे हैं। हमेशा इसी समय उनकी नज़र घड़ी पर जाती है, यह सोचने के लिए अब सारा दिन क्या किया जाए। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर सारा दिन काटे नहीं कटता। बेटा मुकेश अपने काम पर चला जाता है, दोनों बच्चे स्कूल, बहू सुधा का अलग आना जाना है। अभी कभी कहीं गपशप करने या फिर किटी पार्टी में जाना लगा ही रहता है। अधिकतर रात में डिनर के समय ही सब लोग इकट्ठे हो साथ बैठ हंस बोल पाते हैं। फोन उठाया, बेटी से बात कर ली जाए, फिर रख दिया। वो भी अभी कहीं ना कहीं व्यस्त होगी, शाम को कर लूंगी। फिर सोचा क्या किया जाए। खैर, रेखा जी की जिंदगी में यह खालीपन दिनेश जी के रिटायरमेंट के बाद से ज्यादा आ गया। उम्र और समय के साथ इंसान के कार्य व जिम्मेदारी दोनों ही कम होते जाते हैं। दिनेश जी उच्च पद के अधिकारी थे, दोनों बच्चे भी साथ थे। बच्चों व घर की जिम्मेदारी के बीच वक्त ही नहीं था। तब सारा दिन रेखा जी को लगता ऐसा क्या कर लूँ जो थोड़ा समय अपने लिए मिल जाए, और अब एकदम विपरीत, ऐसा क्या क्या कर लूँ जो समय अच्छे से व्यतीत हो जाए। मन भी व्यस्तता की वजह से लगा रहे। नाते रिश्तेदार तो रहते ही हैं, पर उनके साथ भी समय बिताने की एक सीमा हो जाती है। सबका अपना परिवार बढ़ने के एक दायरा सा बन जाता है। सभी उसी में मग्न या कहीं न कहीं ज़िम्मेदारियों में फँसे ही रहते हैं। अब ज़िंदगी तो बितानी ही है, जैसी जिसकी कट जाए, किंतु वही जीवन मनमाफ़िक किसी नेक कार्य में व्यतीत हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आंतरिक खुशी व संतुष्टि एक साथ मिल सकती है। रेखा और दिनेश जी को वैसे तो इस उम्र में घर परिवार, रुपए पैसे की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। ज़रूरतें भी कम हो जाती हैं। जीवन तो बिना किसी मुश्किल से कट ही रहा था, लेकिन फिर भी यही लगता रहता कुछ ख़ास नहीं कर पा रहे। यूं ही सुबह से शाम, फिर शाम से सुबह हो जाती है। अपने अनुभवों, अपनी क्षमता से कुछ सकारात्मक रचनात्मक कार्य कर सके तो सोने पे सुहागा। समय भी कटेगा, सुकून भी मिलेगा। क्या किया जाए, यही सोच समझ फिर उस पर अमल करना था। रेखा जी का व्यवहार सभी के साथ अच्छा था, इसी वजह से जो भी जान पहचान का घर आता उनसे मिले बिना न जाता। अपने घर आने का न्योता भी अवश्य देता। एक दिन बेटे के दोस्त के यहाँ बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में रेखा व दिनेश जी दोनों का जाना हुआ। घर से कुछ देर के लिए निकलकर बहुत अच्छा लग रहा था। तभी कुछ देर बाद सभी को भूख लगने लगी। यह देख बहू सुधा भी किचन में सहायता के लिए जाने लगी, किंतु सबके होने के बाद भी खाने में देरी हो रही थी। अब तो रेखा जी से रहा नहीं गया, वह किचन की ओर गई तो वहां का नजारा देखते ही बनता था। सबके एक साथ होने से किचन तो अस्त व्यस्त हो ही गई थी, साथ ही सबकी अपनी अपनी राय होने से अधिक देर हो रही थी। सब देख सुन रेखा जी ने कहा, आप में से एक दो ही यहाँ मेरे पास रहो, अभी 10 मिनट में खाना टेबल पर आ जाएगा। सभी को बुलाकर टेबल पर बैठाना शुरू करो। समझदारी व निपुणता की वजह से सब्जियों में जो कुछ कमी दिख रहा था, अनुभवी हाथों ने मसालों की सहायता से मिनटों में सब तैयार कर खाना पहुंचवा दिया। इसके अलावा मेथी बारीक बारीक काट, कुछ मेथी की तो थोड़े से आटे में पालक व बेसन मिला मसाला पूरी तैयार कर दी। का ज- स्वाद व जायका दुगना कर दिया। किरण, जिसके बेटे का जन्मदिन था, वो बार बार रेखा जी को धन्यवाद बोले जा रही थी। आंटी, आज आपकी ही वजह से मेरे खाने की तारीफ हो सकी। थैंक यू आंटी। सबके चेहरे पर भी खुशी व तृप्ति साफ झलक रही थी। रेखा जी को यह सब देख बहुत अच्छा लगा। कहने लगी, बेटा, जब भी आप लोगों को कुछ पूछना या जानकारी लेनी हो ले लिया करना। घर आ सको तो सामने से बता दूंगी, नहीं तो फोन से पूछ लिया करना। हमारे अनुभव तुम्हारे काम आ जाए, इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है। इसमें दो फायदे हैं, जहाँ तुम सब कुछ नया सीख सकोगी, जिंदगी ज़्यादा आसान व सहज बीतेगी। वहीं तुम लोगों के साथ रहने से मेरा समय भी आसानी से बीतेगा, अपनों का साथ मिल सकेगा। ठीक है आंटी। सभी का सम्मिलित स्वर सुनाई दिया। अब आपका प्यार और साथ हमारे बीच है तो खाना बनाना या घर के संबंधित किसी भी कार्य की कोई टेंशन अब से नहीं रहेगी। थैंक यू आंटी। मन ही मन रेखा जी को समय भली भांति बीतने का नया जरिया मिलने देख बड़ा ही सुकून मिल रहा था। ऐसा ही दिनेश जी के साथ भी हो रहा था। बेटे व उसके दोस्तों के बीच बैठ उन्हें मालूम हुआ ऐसे बहुत से काम है जो ये बच्चे जानते समझते हुए भी समय भाव की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, और इस कारण इन्हें मुश्किलें आ रही हैं। मसलन जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पर बिजली व नियत समय पर पानी की सप्लाई व्यवस्था, माली व गार्ड की नियमित रूप से चेकिंग। कहने का तात्पर्य है कैंपस की उत्तम देखभाल, हरा भरा वातावरण व उचित साफ सफाई सुथरा के सही पुख्ता इंतजाम। दिनेश जी ने कहा, मुझसे जितना बनेगा मैं अपनी तरफ से सोसाइटी की देखभाल कर लिया करूँगा। हम लोग जो
मासिक आमदनी इस व्यवस्थाओं के लिए खर्च करते हैं, उन सब का हिसाब-किताब रखने में कुछ अपनी तरफ से भी मदद करूँगा। इससे जहाँ आप लोगों का काम आसान होगा, वहीं मेरा भी समय भली-भाँति बीत जाया करेगा। सिर्फ़ मैं ही नहीं, इस सोसाइटी में मेरे हम उम्र के जो भी हैं, सभी को एक साथ मिल-जुल कर अपनी सोसाइटी की उचित रूप से देखभाल व ध्यान रखा जा सकता है। इसमें हम सभी का फ़ायदा है, क्योंकि सभी के सहयोग से जहाँ सोसाइटी की व्यवस्थाओं पर नज़र रखी जा सकेगी, वहीं इस उम्र में शारीरिक व मानसिक रूप से हम व्यस्त भी हो जाएँगे। कुछ तो कहने को है, इसी सोच में व्यस्तता का अनुभव होने से हमारा दिन अच्छा बीतेगा। आप लोग भी बेफ़िक्र हो अपने-अपने काम कर सकेंगे। दिनेश जी की बातें बेटे व उनके दोस्तों को बहुत अच्छी व सटीक लगी। सभी ने हाथ जोड़ उनका स्वागत किया व तहे दिल से उनकी बात का समर्थन करते हुए सराहना की। सबका यही मानना था, इस तरह एकजुट रहने से जहाँ बड़े-बुजुर्गों का समय अच्छा व्यतीत होगा, वहीं हमारी सोसाइटी भी भली-भाँति आबाद रह सकेगी। घड़ी पर नज़र गई, काफ़ी रात हो रही थी। मन तो किसी का भी उठने का नहीं हो रहा था, पर घर तो जाना ही था। सो फिर जल्दी ही मिलने का वादा कर सबने एक-दूसरे से विदा ली। अगली सुबह फिर घड़ी ने 11 बजाए। आज की बात ही और थी। बेचैनी तो अब भी टाइम पास की थी, लेकिन वैसी नहीं जो पहले हुआ करती थी। कहीं न कहीं दिल को थोड़ा सुकून, तसल्ली थी। एक नई राह की तलाश जो हो गई है। रेखा जी यह सब सोच ही रही थी कि बेटे की आवाज़ सुनाई दी। पापा, दोस्त का फ़ोन आया है। उन सब ने तय किया है अंकल को हिसाब-किताब का रजिस्टर पकड़ा दिया जाए, ताकि आप सही तौर तरीके से के साथ इस सोसाइटी की पूर्ण रूप से देखभाल करें और सभी आवश्यक भौतिक सुविधाओं का हमें लाभ मिल सके। बेटे की बात पूरी भी न हो पाई कि बहू भी कमरे में आ गई तथा कहने लगी, मम्मी क्यों न 1-2 दिन में हम अपने घर सभी को डिनर करा ले। आपके हाथ की कचौड़ी, दम आलू के साथ और दही भल्ले व यम्मी यम्मी गाजर के हलवे का लुत्फ़ सभी खाकर उठाए। साथ ही इन्हें बनाने की रेसिपी भी आपसे सीख ले। इससे एक पंथ दो काज की कहावत चरितार्थ हो जाएगी। खाने का खाना और सीखना। बहू का कहने का अंदाज ऐसा था कि चारों ठहाका लगाकर हंस दिए, और रेखा और दिनेश जी तो अपने यथार्थ होते सपने देख दिल से एक दूसरे की आंखों में देखते हुए वास्तविक हंसी हंसे। उन्हें और क्या चाहिए था। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब